हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए चैप्टर 4 और 12th क्लास का चैप्टर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर और थर्ड चैप्टर से मैट्रिसेस क्या है बिल्कुल कनेक्ट है। क्लियर है आपका। तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ चैप्टर और फोर्थ चैप्टर का नाम क्या है हमारा, डिटरमिनेंट। क्लियर है आपका। तो डिटरमिनेंट क्या होता है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स की अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। वो वैल्यू आपकी रियल नंबर भी हो सकती है और क्या हो सकती है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है। उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं। और एक्चुअल डेफिनेशन क्या है उसकी, A unique number can be associated to every square matrix of order m. This number is called determinant of the square matrix. क्लियर आपका। A आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और determinant of a matrix A is written as this and this. किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को हम ऐसे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी वैल्यू हमारी ये आएगी। ये वैल्यू कैसे आएगी, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। क्लियर आपका। अब देखिए, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करें तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑर्डर वन मैट्रिक्स। आपको अगर वन बाय वन की मैट्रिक्स का क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालते, तो कैसे निकालते हैं। तो ऑर्डर वन का मतलब क्या है कि ए मान लीजिए आपके पास कोई वन बाय वन की मैट्रिक्स है। क्लियर है। तो आपको इस वन बाय मैट्रिक्स का क्या निकालना है, अगर डिटरमिनेंट निकालना तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर आपका। ठीक है जी। तो वैल्यू क्या आएगी, जो भी नंबर इसके अंदर होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। तो अगर आपको कभी भी वन बाय वन की मैट्रिक्स का क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है, तो उसका तरीका यह है कि जो भी वैल्यू इसके अंदर होगी वही उसका क्या होगा, डिटरमिनेंट होगा। क्लियर आपका। ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और यहाँ पर मैंने लिखा है 4। अब मुझे इस 4 मैट्रिक्स का क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। क्लियर है आपका। इट्स मीन्स आंसर क्या आएगा हमारा 4। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। जो भी वैल्यू इसके अंदर होगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 2 बाय 2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ए मेरे पास कोई 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है, A11, A12, A21 एंड A22। क्लियर हो गया। ठीक है जी। तो अगर आपके पास कोई 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है और आपको क्या निकालना है, उसका डिटरमिनेंट निकालना, तो कैसे निकालेंगे, मेन डायगोनल और सब डायगोनल के बीच का डिफरेंस। तो इसके मेन डायगोनल और सब डायगोनल के बीच का जो भी डिफरेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, उसका डिटरमिनेंट बोलेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे मेन डायगोनल की, A11 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, A22 में, और माइनस कर देंगे उसमें से A21 इनटू में क्या, A12। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। अब इसको डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स B है, -1 2 -4 एंड 6, और मुझे इस 2 बाय 2 की मैट्रिक्स का क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो कैसे करेंगे, मेन डायगोनल और सब डायगोनल के बीच का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। पहले मल्टीप्लाई करेंगे मेन डायगोनल, कितना आएगा आपका, -6। साइन ऑलवेज क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा। और फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो कितना आएगा, -8। क्लियर हो गया आपका। तो क्या आएगा आपका, -6 और माइनस माइनस +8, तो कितना आ गया आपका, 2 आ गया। तो इस 2 बाय 2 की मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो कितना आ गया आपका, +2। क्लियर हो गया आपका। एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके लिए। मान लीजिए मेरे पास कोई 2 बाय 2 की एक मैट्रिक्स है। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए मैं लिखा cos थीटा, और यहाँ लिख दिया मैंने क्या, साइन थीटा, और माइनस का साइन थीटा, और यहाँ लिख दिया हमने cos थीटा। अब मुझे क्या निकालना है इस मैट्रिक्स का, बताइए, डिटरमिनेंट। तो कैसे निकालेंगे, मेन डायगोनल और सब डायगोनल के बीच का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो cos की cos में कीजिए, कितना आएगा आपका, बताइए, cos स्क्वायर थीटा, साइन क्या रहेगा आपका, माइनस, और साइन की अगर साइन में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये क्या है आपका, cos स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया आपका डिटरमिनेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप 1 भी इसको कह सकते हैं। क्लियर है। इट्स मीन्स इस 2 बाय 2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आ गया आपका, 1 आ गया। तो ऐसे हम इजीली किसी भी 2 बाय 2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो 1 बाय 1 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वही वैल्यू होती है जो उस मैट्रिक्स में होगा, और 2 बाय 2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने का तरीका ये होता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं 3 बाय 3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। क्लियर आपका। 3 बाय 3 की मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट निकालने के 6 तरीके होते हैं। आप रो से भी निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट, और क्या निकाल सकते हैं, कॉलम से भी क्या निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। क्लियर आपका। स्टार्ट करते हैं 3 बाय 3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है। क्लियर है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
तो किसी भी 3/3 की मैट्रिक्स का अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना है उसके लिए कुछ फॉर्मूला भी याद रखना है माइनस प्लस के साइन का। वो कुछ ऐसे याद रखना है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर आपका? ये साइन का इफेक्ट कैसे चढ़ता है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। तो मान लीजिए मेरे पास ए कोई 3/3 की मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है जी, ये मेरे पास एक 3/3 की क्या है मैट्रिक्स है और मुझे क्या निकालना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। क्लियर है? अब देखिए साइन का इफेक्ट कैसे चढ़ता है। A11 का मतलब इस एलिमेंट का I भी 1 है और J भी क्या है 1 है। अगर इन दोनों का सम कितना आ रहा है इवन, तो साइन का इफेक्ट रहेगा पॉजिटिव। और अगर इन दोनों का सम क्या आ रहा है ऑड आ रहा है, तो साइन का इफेक्ट क्या रहेगा नेगेटिव। देखिए 1 और 1 क्या हो गया 2, इवन नंबर पॉजिटिव। 1 2 क्या है, इनका सम क्या आएगा 3, मतलब ऑड नंबर, चाहे साइन क्या है नेगेटिव। 1 3 क्या है 4, 4 क्या है इवन नंबर, साइन का इफेक्ट क्या होगा पॉजिटिव। सिमिलरली 2 1 क्या है बताइए 3, 3 क्या है ऑड नंबर, साइन का इफेक्ट क्या है नेगेटिव। सेम 3 2 क्या है बताइए ऑड, 5 5 मतलब ऑड क्या है नेगेटिव। क्लियर है? तो इस तरीके से साइन का इफेक्ट यहाँ पे चढ़ेगा। अगर इसके आई और जे का सम अगर इवन है तो साइन रहेगा पॉजिटिव, और आई और जे का सम अगर ऑड है तो साइन क्या रहेगा नेगेटिव। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं। तो हम डिटरमिनेंट फर्स्ट रो से भी निकाल सकते हैं, सेकेंड रो से भी निकाल सकते हैं, थर्ड रो से भी निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट हम कॉलम फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं, कॉलम सेकंड से भी निकाल सकते हैं, कॉलम थर्ड से भी निकाल सकते हैं। और सबसे वैल्यू क्या आएगी आपकी सेम। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से क्या निकालिए डिटरमिनेंट निकालिए, आपकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी सेम आएगी। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मुझे डिटरमिनेंट निकालना है बाय R1। क्लियर है आपका? तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए R1 का मतलब इस लाइन से निकालना है ना। तो पहले लिखेंगे A11, साइन क्या है देखिए पॉजिटिव, पॉजिटिव लिख दिया। अब देखिए A11 को जब लिख लेंगे तो इसकी रो छुपा देंगे और क्या छुपा देंगे कॉलम। जिस एलिमेंट को हम लिखेंगे उसकी रो और कॉलम को छुपा देंगे, हिडन कर देंगे। तो देखिए A11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा दीजिए। क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा A22 A32 A23 और A33। क्लियर हो गया आपका? अब देखिए आप कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे क्यों हम फर्स्ट रो से निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे A12 किस में आएगा देखिए माइनस में, तो A12। अब जब A12 को आप लिख लेंगे तो क्या करेंगे, उसकी रो और कॉलम क्या कर देंगे छुपा देंगे। तो देखिए A12 का मतलब ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड, इस रो को इस कॉलम क्या कर देंगे हिडन कर देंगे। क्या बचा आपके पास A21 और क्या बचा A31 और क्या बचा A23 और क्या बचा A33। क्लियर हो गया आपका? अब क्या आएगा हमारा A13 किस में आएगा पॉजिटिव। अब इसकी रो और कॉलम क्या कर देंगे छुपा देंगे। अब देखिए A13 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम क्या कर देंगे हिडन कर देंगे। तो फर्स्ट रो को भी छुपा देंगे और थर्ड कॉलम को भी। तो क्या बचेंगे 4 एलिमेंट बचेंगे, इन चारों को यहाँ पर उतार देंगे नंबर वाइज से, A21 A31 A22 और A32। क्लियर हो गया आपका? तो इस तरीके से हम रो 1 से क्या निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट। इसको डिटेल में समझेंगे अभी। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपने कहा मुझे डिटरमिनेंट निकालना किससे, मान लीजिए R2 से मान लीजिए। तो आप कैसे लिखेंगे फॉर्मूले को बताइए। देखिए अगर मुझे R2 से निकालना है तो मैं पहले क्या लिखूंगा A21। A21 किस में आएगा देखिए माइनस में, तो A21 लिखेंगे। अब देखिए जब A21 को लिख लेंगे तो क्या है A21 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को क्या कर देंगे हिडन कर देंगे। तो A21 का मतलब है ठीक है जी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम क्या कर देंगे हिडन कर देंगे। इसको भी छुपा देंगे और इसको भी क्या कर देंगे छुपा देंगे। तो क्या बचा आपके पास A12 A32 और A13 और A33। क्लियर हो गया आपका? अब इसको उतारेंगे किस में आएगा देखिए पॉजिटिव, A22 आएगा। ठीक है जी, तो A22 का मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हिडन कर देंगे। तो सेकंड रो ये हो जाएगा हिडन और ये भी हिडन हो जाएगा। तो इसको और इसको छुपाने के बाद क्या बचा, ये बचा ये और ये 4 एलिमेंट बचे आपके पास, A11 A31 A13 और A33।
क्लियर हो गया आपका। फिर किसे उतारेंगे बताइए, A23 को, A23 का है इसमें नेगेटिव, इसको लिखेंगे माइनस में A23। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए A23 का मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हिडन कर देंगे। सेकंड रो का मतलब ये लाइन हिडन और ये भी क्या हो जाएगा आपका हिडन। तो क्या बचा आपका बताइए, A11, A31, A12 और A32। क्लियर है। इसी तरीके से आप थर्ड रो को भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऐसे क्या कर सकते हैं हम, कॉलम फर्स्ट को, कॉलम सेकंड को और कॉलम थर्ड को क्या कर सकते हैं हम, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर आपका। तो इस तरीके से हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। क्लियर आपका। अब बात करते हैं किसकी, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। मान लीजिए आपको निकालना डिटरमिनेंट, मान लीजिए डिटरमिनेंट बाय, मान लीजिए कॉलम 1 से निकालना है। ठीक है, आप डिटरमिनेंट किसी भी रो या कॉलम से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, और सबसे वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ये मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मेट बता रहा हूँ। तो डिटरमिनेंट अगर मान लीजिए आपको C1 से निकालना है, इसका मतलब इस कॉलम से निकालना है, तो पहले इसे लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे और फिर इसको लिखेंगे। ठीक है जी, देखिए कैसे। मान लीजिए हम निकालें डिटरमिनेंट किससे, कॉलम फर्स्ट से, तो पहले क्या आएगा A11। A11 किस में आता है, पॉजिटिव। A11 क्या आता है, पॉजिटिव। अब देखिए A11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा दीजिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा दीजिए। क्या बचेंगे, 4 एलिमेंट बचेंगे। इन चारों को यहाँ पर उतार लेंगे, A22, A32, A23 एंड A33। अब कैसे लिखेंगे, A21 को किस में आएगा बताइए, माइनस में। ठीक है जी, जब इसको लिखेंगे तो इसकी क्या छुपा देंगे, रो, और क्या छुपाएंगे, इसका कॉलम। A21 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसको भी हिडन कर देंगे और इसे भी क्या कर देंगे, हिडन। तो क्या बचा आपका देखिए, A12, A32 और A13 और A33। ठीक है जी, अब किससे लिखेंगे बताइए, इसको लिखेंगे, किस में आएगा बताइए, पॉजिटिव। और जब इसे लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसकी कॉलम भी छुपा देंगे और क्या छुपा देंगे, इसका रो भी। इसके कॉलम, इसके क्या छुपा देंगे, रो। क्या बचा हमारे पास, A12, A22, A13 और A23। क्लियर हो गया। अब इस तरीके से हम इसको नोटेशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए ब्रीफ में देखते हैं कि डिटरमिनेंट निकाला कैसे जाता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया, रिप्रेजेंट कर दिया हमने। ठीक है जी, बाकी दो को मैं मिटा देता हूँ आपके लिए। तो इस तरीके से हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से क्या निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी आपकी, सेम आएगी। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए मेरे पास B एक मैट्रिक्स है, -1 2 1 3 5 4 6 1 2। ठीक है जी, अब मुझे इस 3/3 की मैट्रिक्स का क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, अब मैं निकाल रहा हूँ डिटरमिनेंट कैसे, R1 से निकाल रहा हूँ। तो पहले क्या लिखेंगे बताइए, A11। A11 किस में बताइए, माइनस का। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए जब इसको लिख देंगे तो इसकी रो और कॉलम को क्या कर देंगे, हिडन कर देंगे। क्या बचा आपके पास, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छुपा देंगे। क्या बचा आपके पास, 5 4 1 2। क्लियर हो गया आपका। अब क्या लिखेंगे, 3 किस में आएगा देखिए, माइनस में। और जब 3 को लिख देंगे तो इसकी रो छुपा देंगे और क्या छुपा देंगे, इसका कॉलम। इसकी रो और क्या छुपाएंगे, कॉलम। तो क्या बचा आपके पास, 2 1 1 2। बड़ा ईजी है करना। फिर लिखेंगे किसको, थर्ड को। थर्ड क्या है हमारा, 6 किस में है, प्लस में लिखेंगे इसको। अब देखिए 6 को लिखते ही इसकी रो छुपा देंगे और क्या छुपा देंगे, इसका कॉलम। रो और कॉलम क्या बचा आपके पास, 2 1 5 4। ठीक है जी। अब देखिए ये हमारे पास क्या बन गया, 2/2 की मैट्रिक्स बन गई। और 2/2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, पहले मेन डायगोनल और फिर सब डायगोनल के बीच का डिफरेंस। 2 5 जा 10 और यहाँ माइनस का 4, यहाँ 2 2 जा 4 माइनस का 1, और यहाँ 2 4 जा 8 और माइनस का 5। पहले 2 की 4 में और फिर 1 की 5 और बीच में साइन किसका लगेगा, माइनस का। ठीक है जी, तो कितना आ गया देखिए आपका, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 1 गया 3 और 8 में से 5 गया आपका 3। तो कितना आ गया देखिए, -6 -9 और प्लस का 18। तो 6 और 9 कितना हो गया, माइनस का 15 और माइनस का 15 प्लस का 18 कितना हो गया आपका, +3। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं इस बी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आ गया वो कितना आ गया आपका, +3 आ गया। क्लियर है। तो इस तरीके से हम 3/3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं आगे।
अब एक एग्जांपल और ले लीजिए आप। मान लीजिए मेरे पास एक सी मैट्रिक्स है, और मुझे सी मैट्रिक्स का क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम से निकालूं, वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज सेम आएगी। तो आप किसी भी रो से निकाल दीजिए। क्लियर है? मैं निकाल रहा हूँ किससे, फर्स्ट रो से। तो कैसे निकालेंगे, पहले क्या लिखेंगे देखिए, -1। और जब -1 लिख देंगे ना, तो इसकी रो छुपा देंगे और क्या छुपा देंगे, इसका कॉलम। और इन 4 एलिमेंट का क्या निकाल देंगे, डिटरमिनेंट। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, 4 की 5 में 20 और 6 के 2 में 12। क्लियर हो गया आपका। अब साइन किसका आएगा बताइए, माइनस का, और 3 उतार देंगे यहाँ पे। जैसे ही आप 3 को यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद 3 की रो छुपा देंगे और क्या छुपा देंगे, कॉलम। अब ये जो 4 एलिमेंट बच गए, इनका क्या निकाल देंगे, डिटरमिनेंट। तो 4 2 जा 8 और 4 2 जा यहाँ भी क्या आएगा, 8। क्लियर हो गया आपका। फिर क्या लिखेंगे, प्लस का साइन आएगा और लिखेंगे क्या, 1। अब 1 को लिख देंगे तो क्या आएगा बताइए, 1 की रो छुपा देंगे और क्या छुपा देंगे, इसका कॉलम। कितना आएगा, 6 2 जा 12 और 4 5 जा 20। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए 20 में से 12 गया -8, और -8 की 20 में से 12 गया 8 आएगा, और 8 की अगर 1 में करेंगे तो कितना आएगा आपका, -8। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं 8 में से 8 गया 0, 0 × 3 0 ही हो गया। और 12 में से 20 गया -8, और -8 की 1 में करेंगे तो -8 आएगा। तो माइनस का कितना हो गया आपका, 16। तो इस तरीके से हम 3/3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। क्लियर है आपका। ठीक है जी। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, यानी जो 3/3 की जो मैट्रिक्स है ना, उसका डिटरमिनेंट आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट निकालने के 6 तरीके हैं। आप इन 6 में से किसी भी तरीके को अप्लाई कर सकते हैं 3/3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते समय, और डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज सेम आएगी। क्लियर आपका। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट नंबर 4 बताया था, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, डजन मैटर है वो 2/2 मैट्रिक्स है या फिर 3/3 की मैट्रिक्स है, अगर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे कौन सी मैट्रिक्स है आपकी, सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर है। ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ए कोई 2/2 की मैट्रिक्स है, ये देखिए मेरे पास एक 2/2 की क्या है, मैट्रिक्स है। इसका डिटरमिनेंट निकालिए। 4 की 1 में -4, साइन माइनस का रहेगा, और 2 की -2 में करेंगे तो -4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बाद में +4। तो डिटरमिनेंट कितना आ गया, 0। इट्स मीन्स ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो ए कौन सी मैट्रिक्स है बताइए, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता है वो कौन सी मैट्रिक्स होती है आपकी, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। इस पे कभी कभी सीबीएसई में 1 मार्क्स 2 मार्क्स से क्वेश्चन ही पूछ लिए आते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए मैंने कहा इफ ax 2 -4 and 6 is a सिंगुलर मैट्रिक्स, फाइंड क्या करना है, x। मैट्रिक्स 2/2 की भी हो सकती है, मैट्रिक्स 3/3 की भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें पता है कि जो मैट्रिक्स सिंगुलर होती है उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। इट्स मीन्स हमें पता है किस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो इसका डिटरमिनेंट निकालिए, 6 की x में 6x और 2 की -4 में -8 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा देखिए, 6 प्लस का 8 इक्वल टू 0 और 6x इक्वल टू -8। तो x इक्वल टू -8/6 यानी -4/3। क्लियर हो गया आपका। इस तरीके से हम x की वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्लियर आपका। और क्वेश्चन क्या बनता है इस पर वो भी चेक करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा ए एक मैट्रिक्स है आपके पास, मान लीजिए 2 4 1 6। क्लियर आपका। ए मेरे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है जी। और मैंने कहा कि आपको शो करके दिखाना है, शो डैट 4a का डिटरमिनेंट। ठीक है जी। 4a का डिटरमिनेंट मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया इसका, आप चलो 2a लिख दीजिए।
2a का जो डिटर्मिनेंट है ना वो किसके बराबर होगा, मान लीजिए वो होगा हमारा 4 डिटर्मिनेंट a के। क्लियर है? तो ये मुझे वेरीफाई करना है। ठीक है जी, तो चेक करते हैं। पहले बात करते हैं किसकी, लेफ्ट हैंड साइड की। तो 2a के डिटरमिनेंट का मतलब क्या है कि आप पहले इस a मैट्रिक्स को 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो भी वैल्यू आएगी उसका क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। क्लियर आपका? तो करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा जी, 4, 8, 2 एंड 12। अब क्या निकाल दीजिए इसका डिटरमिनेंट। तो 12 की 4 में कितना आएगा 48 और 8 के 2 में 16। क्लियर? अब देखिए हो गया ना। अब 8 में 6 गया कितना आ गया 2 और 4 में से 1 गया कितना आ गया 3, यानी कुल मिला कितना आंसर आ गया आपका 32। अब कर दीजिए इसका क्या राइट हैंड साइड। वो कह रहा है कि पहले आप a का डिटरमिनेंट निकालिए और जो भी वैल्यू आएगी उसको 4 से क्या कर दीजिए इनटू। चेक करते हैं। तो पहले निकालते हैं a का डिटरमिनेंट कितना आएगा, 6 के 2 में 12 और 4 की 1 में -4 कितना आ गया आपका 8। अब इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 इंटू में 8 कितना आ गया आपका 32। क्लियर हो गया आपका? तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। क्लियर आपका? ठीक है जी, एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है और मैंने कहा, जैसे मैं ऐसे कह दूं आपसे, मान लो इफ फाइंड एक्स। तो देखिए हमने एक चीज़ पढ़ी थी मैट्रिक्स के अंदर, इक्वल मैट्रिक्स। जब मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनको कंपेयर करते हैं। ठीक है जी, A11 को A11 से कंपेयर करते हैं, A12 को A12 से कंपेयर करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट। इन दोनों का जो डिटरमिनेंट है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो कैसे करेंगे, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इसके बराबर है, क्योंकि यहाँ साइन किसका लगा है डिटरमिनेंट का, तो 6 2 जा 12 और 4 की x में करेंगे कितना आएगा 4x, 5 की 2 में 10 और -3 1 जा 3 कितना हो गया -3। तो यहाँ पर आएगा 12 माइनस क्या 4x और ये हो जाएगा 12 प्लस 3। तो -4x ये 13 -12 और -4x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आ गई -1/4। क्लियर हो गया आपका? क्योंकि यहाँ कहा था कि ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट जो है ना वो इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बराबर है। यहाँ मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसे होता तो यहाँ तो कंपेयर करते हैं ना, क्योंकि ये तो मैट्रिक्स का साइन हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे कंपेयर, जैसे x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 6 हो जाएगा। तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है तो उन्हें कंपेयर करके वैल्यूज़ निकाली जाती है, और जब दो डिटरमिनेंट दे रखे है तो उनकी वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाता है। क्लियर आपका? तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया 4.1 क्या हो गया हमारा कवर अप हो गया। तो जितना मैंने आपको इस क्लास के अंदर बताया इसके बिहाफ पे आपका 4.1 क्या हो जाएगा, ईजिली क्या हो जाएगा कवर अप हो जाएगा। तो हमने क्या किया, डिटरमिनेंट क्या होता है उस पर डिस्कस कर लिया, और 1/1 की डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं उस पर हमने डिस्कस कर लिया, 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं उस पर हमने डिस्कस कर लिया, और 3/3 की डिटरमिनेंट निकालने के 6 तरीके हैं। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट। क्लियर है? वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, इक्वल आएगी, और साइन का इफेक्ट हमेशा ये रहता है। क्लियर आपका? थैंक यू गाइस।